हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीएस एग्जाम 2023 के 1250 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के विद साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जाम 2 मई 2023 से 20 जून 2023 तक के 57 शिफ्ट में संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऑफिशियली पेपर के माध्यम से वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में सारे क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एमटीएस का पहला एग्जाम 2017 में ऑल 82 शिफ्ट में संपन्न हुआ था, जिसमें 1300 प्लस स्टैटिक के एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। दूसरा एग्जाम एमटीएस का 2019 में ऑल 39 शिफ्ट में संपन्न हुआ था, जिसमें 700 प्लस स्टैटिक के एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तीसरा एमटीएस का एग्जाम 2021 में ऑल 42 शिफ्ट में संपन्न हुआ था, जिसमें 900 प्लस स्टैटिक के एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। चौथा एग्जाम एमटीएस का 2022 में ऑल 48 शिफ्ट में संपन्न हुआ था, जिसमें 250 प्लस स्टैटिक एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। और पांचवा एग्जाम एमटीएस का 2023 में ऑल 57 शिफ्ट में संपन्न हुआ था, जिसमें 1250 प्लस स्टैटिक एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल 57 शिफ्ट के 1250 प्लस स्टैटिक एंड साइंस के क्वेश्चन को डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम 600 क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं और इस वीडियो यानी पार्ट 2 में 601 से लेकर पूरे 1250 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऑफिशियली पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का काफ़ी महत्व होता है, जो बार बार आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए, तो आप सभी क्विक रिवीजन जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ऐसा ही लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटे होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे 601 नंबर प्रश्न है, कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? 202 दिनों की आवश्यकता होती है। द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडेगा हैं। कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? खार्ची पूजा हो जाएगा। कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैग्रोगैम यानी पुष्पोद्वीप है? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुपरमाणुक धनाणु के सामान्य नाम प्राय प्रत्यय डैश के साथ समाप्त होते हैं, यानी ओनियम के साथ जो है समाप्त होते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है, यानी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? कामाख्या मंदिर हो जाएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को डैश कहते हैं, यानी व्यक्तिगत आय कहते हैं। बाद में जनगणना अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। 1948 के प्रावधानों के तहत जो है जनगणना की जाती है। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? सितार के हैं। किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की सामग्री के रूप में जाना जाता है? तंजौर बाल सरस्वती को। तप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 10 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है, 12 लोगों को। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? 5 हो जाएगा। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 29 एमटीएस एग्जाम 16 मई 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 618 नंबर प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है? चूहा हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे, का चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकास्मिक संरचना है? एलोरा हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी हो जाएगा। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज की। आयनिक यौगिक MgCl का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मीना औषधि शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, कौन सा हो सकता है?
बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन हो सकता है। क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के यह डैश रन के बराबर है, यानी 4 रन के बराबर है। भारत में हर डैश के अंतराल पर जनगणना की जाती है, 10 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट है यहाँ पे 8वीं शताब्दी के मध्य में दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और एक अनुष्ठान किया जिसे शाब्दिक रूप से डैश कहा जाता था। स्वर्ण गर्भ यानी गोल्डन वॉर्म कहा जाता था। किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना सोनल मानसिंह को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर डैश में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को डैश कहा जाता है? मतदान प्रतिशत यानी टर्न आउट जो है कहा जाता है। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? पशुपालन और डेयरी विभाग हो जाएगा। जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का सूचना है। जीडीपी में डी का क्या अर्थ है? डोमेस्टिक है। कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है? राउफ हो जाएगा। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को डैश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन डैश में स्टील का उत्पादन शुरू किया था? 1912 में किया था। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों के बीच निम्न में से कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 30 MTS एग्जाम 16/5/2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 641 नंबर प्रश्न है। मेरठ के सिपाही डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे। ये कब? तो 11 मई 1857 को। बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है, इसे डैश कहा जाता है, यानी सांविधिक चल निधि अनुपात जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ब्राज़ील है। किस भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए हैं? कपिल देव ने। कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? यूरेनस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक डैश था? धनुष और बाण था। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ डैश है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 25 में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम डैश में होता है? देवप्रयाग में होता है। कौन वर्ष 1996 में स्पेन के मेनोर्का में अंडर-10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय है? P हरिकृष्ण। कौन सी किताब मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है? अनटचेबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? दाहक सोडा यानी कॉस्टिक सोडा का। कौन सा एक क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? कैल्शियम हो जाएगा। कौन से देश I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका है। नेक्स्ट है यहाँ पे किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति डैश में हुई थी? उत्तर प्रदेश में। यूनानियों यानी ग्रीक्स द्वारा किस मौर्य शासन को अमित्र घात कहा जाता था? बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वे बस्तियाँ जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं डैश कहलाती है? संहत बस्तियाँ कहलाती है। एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत के तेलंगाना का कौन सा पारंपरिक हिंदू त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है? बोनालू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? भरतनाट्यम के लिए। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? सरोद की। भारत में सामाजिक समूहों के संबंध में PBTGS का अर्थ डैश है, यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रैवलर्स ग्रुप्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 31 MTS एग्जाम 17/5/2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
यहाँ पे 644 नंबर प्रश्न है। भारत में अभियंता दिवस डैश की स्मृति में मनाया जाता है, यानी डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के स्मृति में जो है मनाया जाता है। बी सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है, किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। डूरम कप की स्थापना शिमला में वर्ष डैश में हुई थी, यानी 1888 में हुई थी। भारत की सीमा डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, उत्तर पश्चिम में। केंद्र सरकार की पहल योजना यानी पहल स्कीम डैश से संबंधित है, एलपीजी सब्सिडी से संबंधित है। संकरी नालियों द्वारा पौधों को जल देने की तकनीक जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचती है डैश कहलाती है, ड्रिप सिंचाई कहलाती है। 1875 के टक्कन विद्रोह डैश में हुए थे, महाराष्ट्र में हुए थे। जल पत्तियों से वाष्प के रूप में डैश प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जो है बाहर निकल जाती है। भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता था? लता मंगेशकर को। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान डैश में स्थित है, यानी नई दिल्ली में स्थित है। वृक्ष और झाड़ियों की खेती डैश कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत अस्पष्ट नहीं देख सकता, उन्हें डैश कहते हैं, परभाषी पदार्थ कहते हैं। गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है? दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की जो है विशेषता है। किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधित किया गया है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो है संशोधन किया गया है। कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था डैश का प्राचीन नाम है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। वन लाइफ इज नॉट इनफ किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो के नटवर सिंह के द्वारा जो है लिखी गई है। किस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? कोरियालिस बल के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। बजट 2022 में की गई घोषणा के अनुसार कॉर्पोरेट अधिभार यानी सरचेंज को 12% से घटाकर डैश कर दिया गया था, 7% कर दिया गया था। वर्ष को डैश नामक एक वाद्य यंत्र द्वारा मापा जाता है, वार्षा मापी द्वारा जो है मापा जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक डैश थे, यानी दंती दुर्ग थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी वर्ष 2021 में खोले गए में कुल कितने पदक जीते? 7। उगादी का त्यौहार हर वर्ष हिंदू महीने डैश के पहले दिन मनाया जाता है, चैत्र के महीने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 32 MTS एग्जाम 17/5/2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 689 नंबर प्रश्न है। मध्यस्थता विधेयक यानी मेडिएशन बिल 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिससे पक्षों द्वारा और दिनों बढ़ाया जा सकता है, 180 हो जाएगा। किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कुषाण ने। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को डैश कहते हैं, यानी फलक कहते हैं। इलफ्ट बिल लॉन रिपन के कार्यकाल के दौरान सन डैश में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। ये कब? तो 1883 में। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह नृत्य की डैश परंपरा की एक श्रेष्ठ कलाकार है, वज्जू उर की। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीबी लोग की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार में। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहते हैं, मानसून कहते हैं। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष डैश में आयोजित की गई थी, यानी 1872 में जो है आयोजित की गई थी। कुइपर बेल्ट डैश की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक उल्लेख है, नेपच्यून की। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है, जूल के नियम हो जाएगा। किसने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। वाधा वन बंदरगाह डैश में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। इंडिया एट रिस्क किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो जसवंत सिंह के द्वारा जो है
लिखी गई है। कंचनजंगा जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती थी? शूरबहार की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था? मानवता के लिए योग। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 30 में। दीपक मजुमदार को वर्ष डैश का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? 2018 का। मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक डैश थे? बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट यहाँ पे बास्केटबॉल खेल 2 टीमों के बीच से खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 33 MTS एग्जाम 17/5/2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 711 नंबर प्रश्न है। केंद्र ने 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। इस अनुच्छेद ने डैश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था? जम्मू और कश्मीर को। अमरावती कला शैली डैश के संरक्षण में विकसित हुई है? सातवाहन के संरक्षण में जो है विकसित हुई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। किसने वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्होंने देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफी किया था? बिरजू महाराज ने। हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश का एक प्रकार है? वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स का जो है एक प्रकार है। ब्रह्म सभा के संस्थापक डैश थे यानी राजा राम मोहन राय थे। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजों यानी एंजियोस्पर्म का एक उदाहरण है? टमाटर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक के हित में बैंकों को ऋण यानी क्रेडिट देने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को डैश कहते हैं? नैतिक दबाव कहते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश की आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की जो है आत्मकथा है। कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? धूमर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन डैश में हुआ था यानी 1907 में हुआ था। कोशिका विज्ञान डैश का अध्ययन है? कोशिकाओं का अध्ययन है। पानीपत का तीसरा युद्ध सन डैश में हुआ था यानी 1761 में हुआ था। एक परमाणु से बने ऋणायन यानी नेगेटिव आयंस को तत्व के मूल नाम में डैश प्रत्यय लगातार नामित किया जाता है? आइड प्रत्यय लगातार नामित जो है किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस मृदा को रोगाणु मृदा के नाम से भी जाना जाता है? काली मृदा को। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने देश भर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो फील्ड हॉकी के लिए जाने जाते हैं। भारत ने किस वर्ष अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? 2022 में। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गीर्ण सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलता है जिसे डैश कहते हैं यानी क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। उस्ताद जाकिर हुसैन डैश के सबसे महान वादकों में से एक हैं? तबला के सबसे महान वादकों में से जो है एक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 34 MTS एग्जाम 18/5/2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 734 नंबर प्रश्न है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? तो भिलंगना है। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के डैश राज्य से है यानी छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट यहाँ पे सोहन घेगा यानी गोइटी रोग पीड़ित है? किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? आयोडीन की कमी। कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? नवरात्रि। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो अमेजोन हो जाएगा। किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? स्कंदन रोधी को। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध है? 7। एंड देन वन डे ए मेमोयर किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? नसीरुद्दीन शाह की। कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? नेदुंज चेलियन द्वितीय का। नेक्स्ट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? 74% है। कौन सा एक सहसंयोजन यौगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड। किस भारतीय क्रिकेटर को द वेल के नाम से भी जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को।
काला मंडलम कल्याणी कुटी अमा को डैश नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम हो जाएगा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी, 1791 में हुई थी। मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का अर्थ डैश है, टोटल फर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए? सेल्यूकस निकेटर ने। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधिक्षरण, नियंत्रण और संचालन डैश की जिम्मेदारी है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान का भाग 16 डैश से संबंधित है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से जो है संबंधित है। बॉम्बे जय श्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध डैश गायिका है, कर्नाटक की। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। के खेल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीम गेंद को जमीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती है, बास्केटबॉल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 35 MTS एग्जाम 18/5/2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 755 नंबर प्रश्न है। किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? निर्वाह कृषि हो जाएगा। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 क्या प्रतिबंधित करता है? व्यवसायिक यानी कर्मशील सरोगेसी जो है प्रतिबंध करती है। कौटिल्य की सहायता से कितने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार यानी निराकार रूप की पूजा को बढ़ावा दिया? बाबा दयाल दास को। किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? गुरु बिपिन सिंह को। नेक्स्ट यहाँ पे, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति डैश की तरफ होती है? दक्षिण की तरफ होती है। हौज-ए-सुल्तानी के निर्माण डैश ने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार पाने वाली एंजल मार्केल डैश है? पूर्व जर्मन चांसलर है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो डैश कहलाती है? कोशिकाएं यानी सेल्स कहलाती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40। प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। समस्थानिकों की विशेषता क्या है? समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या की जो है विशेषता है। बस्तर दशहरा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है यहाँ पे, द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध एथलीट द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह के द्वारा। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी एंटासिड के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। धनगर नृत्य डैश के धनगर समुदाय से संबंधित है? गोवा के धनगर समुदाय से जो है संबंधित है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी NPP 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष डैश तक अस्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखता है। 2045 तक कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और सबसे बड़का महासागर जो है प्रशांत महासागर है। वॉलीबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 36 MTS एग्जाम 18/5/2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 777 नंबर प्रश्न है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण डैश के टकराने से हुआ था? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो है हुआ था। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को डैश कहते हैं? अपक्ष कहते हैं। किस कथक नर्तकी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सितारा देवी को। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विरले है? विटामिन सी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले डैश सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। मनरेगा योजना के संदर्भ में ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिनों का। खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक के स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? 32। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश की। संघों या दलों के अस्थायी गठन को डैश कहा जाता है? गठबंधन यानी कोalition कहा जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित अनुच्छेद है। आपातकालीन प्रावधानों पर आधारित जो है अनुच्छेद है। किस भारतीय गायक ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? AR रहमान ने। किसी वस्तु की चाल का मूल्य मात्रक डैश है, मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा पूंजी प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है? ऋण लेना और ऋण की वसूली करना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू धर्म यानी हिंदू रिलीजन और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। बनारस में सिंचाई की किसी विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2014 में। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन डैश में पृथ्वीराज को हराया था? 1192 में। 1540 में कनौज के युद्ध में किसकी हार हुई थी? हुमायूं की। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय डैश होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी डैश होती है। यानी पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी जो है रिक्तिकाएं होती है। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्लेइंग इट माई वे डैश की आत्मकथा है, जो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 37 MTS एग्जाम 19/5/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 8 से 1 नंबर प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से डैश से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के संगठन से जो है संबंधित है। कौन एक तृतीय उपभोक्ता है? सांप हो जाएगा। मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय डैश है यानी भक्ति है। साइमन कमीशन का उद्देश्य डैश था? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारण करना। नेक्स्ट यहाँ पे, बौद्ध वास्तुकला में कौन सा एक ध्यान कक्ष है और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? बिहार हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से जीतने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है या था? मिल्खा सिंह। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है? मालदीव। किसे व्यापक रूप से संगीत, नाटक, प्रदर्शन, भाषा और शास्त्रीय नृत्य के नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? श्रीमंत शंकरदेव को। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन डी की। फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर डैश है? प्रशांत महासागर है। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक भारत के एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर निगमों में एकीकरण से संबंधित है? दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था? चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? वर्ष 1951 से 1981 की अवधि के रूप में जो है जाना जाता है। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ है? इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन जो है अधिक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, मकर संक्रांति का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। लगभग 200 साल पहले डैश कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी? मथुरा। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश के वादक थे? रुद्र वीणा के वादक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 38 MTS एग्जाम 19/5/2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? रॉबर्ट हुक। कौन सी वास्तुकला औरंगजेब पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? बीबी का मकबरा। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गिटार से है। डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? गोपनीयता के अधिकार को। केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित एक जानी मानी शख्सियत है? उड़ीसी से। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था?
लिएंडर पेस। संस्कृत भाषा डैश भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत यूरोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार का जो है हिस्सा है। भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करती है? पाकिस्तान के साथ। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग चाल से एक दूसरे के निकट से होते हुए गति करती है तब कौन सी घटना घटती है? भूकंप आती है। हैलोवीन हर वर्ष डैश को मनाया जाता है यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। किस नर्तक को प्राचीन नृत्य शैली साधिर के लिए कला वर्ग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आर मुथुकमल को। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को परिभाषित करते हैं? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जलवायु यानी क्लीमेट, 2 में है मृदा यानी सोयल, 3 में है भौगोलिक स्थिति यानी टोपोग्राफी और 4 में है जल यानी वाटर। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो यानी डू और ड्यू का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष 20 संस्था है। नाबार्ड में आर का क्या अर्थ है? रूलर है। कौन सा वनस्पति जगत ली वाटर और मॉस में विभाजित है? ब्रायोफाइटा। इल्बर्ट बिल डैश का प्रावधान किया गया था? ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता का प्रावधान जो है किया गया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने। अली वर्दी खां के बाद डैश बंगाल का नवाब बना? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19-22 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। कोबी ब्रायंट डैश खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? बास्केटबॉल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 39 MTS एग्जाम 19 से 5 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 846 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के क्षेत्र को लक्षित करता है? खेल के क्षेत्र में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। कुश्ती मैट की मोटाई डैश सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? 5 से 7 सेंटीमीटर की बीच होनी चाहिए। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस से भेजना अनिवार्य होता है? 14 दिनों के भीतर। मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लेयर की गणना के लिए किस मौद्रिक लिखित का उपयोग किया जाता है? आरक्षित नकदी नीति अनुपात का जो है उपयोग किया जाता है। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई? अकाल के दौरान। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच से ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य डैश है? नागालैंड है। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन डैश में काबुल पर कब्जा कर लिया? 1504 में। विधवा पूर्ण विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। कर्नाटक का आलमटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। गंगूली बाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की डैश राज्य की एक भारतीय गायिका थी जो अपने गहरी और दमदार आवाज के लिए जानी जाती थी? कर्नाटक राज्य की थी। वर्ष 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? अलार मेल वल्ली नृत्य के रूप में जो है जाना जाता है। कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? बिंदुसार। कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? ए सुटेबल हुआ है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। के सदस्य समानता लाल सवाल कहलाते हैं? रोडोफाइसी के सदस्य जो है समानता लाल सवाल जो है कहलाते हैं। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? अलाई दरवाजा स्मारक में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। किस शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भट्टे आते हैं? केवल सूर्य एवं चंद्रमा हो जाएगा। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है जिसे डैश कहते हैं? कंठमणि यानी एडम से एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे त्रिपुरा की खराची पूजा हिंदू त्यौहार है जिसे पृथ्वी सहित डैश हिंदुओं देवताओं की पूजा की जाती है? 14 देवताओं की पूजा की जाती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 40 एमटीएस एग्जाम 13/6/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 866 नंबर प्रश्न है। वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ है दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित होता है, डैश कहलाती है, पाइशीकरण कहलाती है। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुएंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ डैश है, तीन मुखिया है। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भू शैवाल कहा जाता है, फियोस्फाइसी को। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था, यान मार्केटल ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी, 1887 में। तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है कहा जा सकता है। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्ष अकबरनामा है डैश के द्वारा लिखा गया है, अब्दुल फजल के द्वारा जो है लिखा गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। छठ पूजा उत्सव डैश भगवान को समर्पित होता है, सूर्य भगवान को। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14% है। पंजाब के प्रसिद्ध शीशा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था, महाराजा नरेंद्र सिंह ने। किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है, बैडमिंटन में। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको डैश नाम दिया जाता है, ट्रक कृषि नाम दिया जाता है। बराकर किस नदी की सहायक नदी है, दामोदर नदी की। किस भारतीय ओलंपियन का संबंध कुश्ती से है, साक्षी मलिक का। फियरनेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी है। नेक्स्ट यहाँ पे पंथी नृत्य शैली भारत के डैश से राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधिक्षरण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। स्वामीदयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म में सुधार करना। किसे कागजी कर कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे, संपत्ति और उपहार कर, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मृदाओं का रंग डैश जैसा होता है, यानी हल्के धुमस से राख धुमस जैसा जो है होता है। जयंती कुमारेश डैश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है, वीणा की। बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है, यानी शाक्य गण से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 41 एमटीएस एग्जाम 13/6/2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 889 नंबर प्रश्न है। किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है, जापान में। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन यानी नेशनल राइटेरिक मिशन यानी NLM का गठन सन डैश में किया गया था, 1988 में किया गया था। अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सरोद से है। कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषण तत्व का एक उदाहरण है, आयरन का। नेक्स्ट यहाँ पे किसी भारतीय मंत्रालय ने कृषि कानून निरसन विधेयक यानी फार्म लॉज रिपील बिल 2021 पेश किया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था, 1887 में। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में किस देश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी, सरोजनी नायडू। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिशन स्थल क्या है, नीलगिरी पहाड़ियाँ है। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है, तो विलियम शेक्सपियर है। वर्ष 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे कि पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक के निष्क्रियता यानी रिलेटिव इनएक्टिविटी का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान अपने डैश को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार जो है देता है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालन रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से मिला था, मृणालिनी साराभाई को। बाद में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है, महाबलीपुरम हो जाएगा। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे कि मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुर पर चित्रित किया गया है, भरतनाट्यम हो जाएगा। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह डैश रंग का होता है,
यानी बैंगनी रंग का होता है। कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। होलिका दहन का त्यौहार डैश का प्रतीक है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का जो है प्रतीक है। खेलों के संबंध में NADA का पूर्ण रूप डैश है, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। कौन सा RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? बैंक दर हो जाएगा। कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के थायरोक्सिन के संश्लेषण के अनिवार्य है? आयोडीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 42 MTS एग्जाम 13/6/2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 912 नंबर प्रश्न है। भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? तो मैड्रिन है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। ग्रामीण आजीविका मिशन की यूमीड योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है। जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र डैश है, यानी बेरोजगारी श्रमिक बाई कुल श्रम बल इंटू 100 है। सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल डैश में आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषण भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? निछालन हो जाएगा। उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सरोद के लिए। यह कीत्र ग्रंथि डैश स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है? पितरस। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। स्थापत्य कला की पूर्वीडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अलंगपाल किस राजवंश के शासक थे? राजपूत राजवंश के। निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पादेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? धूमर का। प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास फाइल पॉइंट समवन पर आधारित है जो भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्दिष्ट कुल मामलों को छोड़कर डैश कहलाती है? आधार दर यानी बेस रेट कहलाती है। हम राष्ट्र को जगने के लिए मर भी जाएंगे का नारा डैश द्वारा दिया गया था? बाघा जतीन द्वारा दिया गया था। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के तहत कितने कानूनों को निरस्त किया गया? 3 कानूनों को। 1873 में गुलाम आगरी नामक किताब किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन यानी रोटेट करता है? शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का रण भारत के डैश क्षेत्र में पड़ता है? यानी थार के रेगिस्तान में क्षेत्र में पड़ता है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्म कथकली नर्तक मिलना शाल्विनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्मश्री से। कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? उगादि त्यौहार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 43 MTS एग्जाम 14/6/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 934 नंबर प्रश्न है। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर डैश वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे? 14 वर्ष के वनवास के बाद। गुरु बिपिन सिंह का संबंध भारत की डैश नृत्य शैली से है? मणिपुरी नृत्य शैली से है। नेक्स्ट है, इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुख्य घरानों में से एक है। इसकी स्थापना डैश की थी? यानी उस्ताद आमिर खान ने की थी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एलम इंदिरा देवी को। भारत में अहोम साम्राज्य डैश में यानी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? कथक के लिए। कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? किसान हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश का प्रावधान है? यानी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। चंद्रमा लगभग डैश दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 27 दिनों में। किस पूंजीगत वस्तु टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है।
किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त का। ऐतिहासिक शेर शाह सुरगी मार्ग डैश के बीच होकर गुजरती है, यानी दिल्ली और अमृतसर के बीच होकर जो है गुजरती है। आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने डैश के राधा स्वामित्व संघ की स्थापना की थी 1861 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 338 हो जाएगा। लोमस रेन गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर पहाड़ियों पर जो है स्थित है। चूना पत्थर डैश का एक प्रतीक है और सादे शैल का एक प्रतीक है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण डैश कहलाता है। कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस जो है कहलाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का। आरसना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? 2 क्षेत्रों से। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश से में शांति निकेतन संस्था शुरू किया 1901 में। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत। विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैग्नीज का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 44 MTS एग्जाम 14/6/2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 956 नंबर प्रश्न है। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता डैश कहलाते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। ब्रिटिश संसद ने डैश में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773 में। कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? एसिटिक अम्ल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाए मुद्रा पूर्ति की किस माह में शामिल की जाती है? M2 में शामिल की जाती है। इस्लामी चांद कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम है। क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए या डैश रन के बराबर होता है, यानी 6 रन के बराबर होता है। किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है? अरिजीत सिंह ने। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 से भारत सरकार के डैश से संबंधित है? विदेश मंत्रालय से संबंधित है। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया है? अल बिरूनी द्वारा लिखा गया है। कृष्ण नदी भारत के डैश से राज्य से होकर बहती है? कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 65% है। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? राजा चोल द्वितीय ने करवाया था। किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का एक डैश देश है? गणराज्य यानी रिपब्लिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की या का डैश कहलाता है, यानी जलवायु कहलाता है। मौर्य साम्राज्य में कई शहरें, कौन सा शहर अपने दक्षिण छोर पर स्थित था? ब्रह्मगिरी हो जाएगा। कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति डैश में हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 45 MTS एग्जाम 14/6/2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 976 नंबर प्रश्न है। किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? पोमिकल्चर शब्द का अर्थ है। विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 7 है। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे? तो मुंडा से। चोल साम्राज्य में बेटी शब्द डैश से संबंधित है? जबरन शर्म से संबंधित है। वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ग्रीस में। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर हो जाएगा। गुरु वेम्पति चिन्ह सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से? कुचिपुड़ी से। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है? 700 साल पहले। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो मेघालय राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26 हो जाएगा। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? इरूसिक अम्ल यानी इरूसिक एसिड हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
गवर्नर जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी हो जाएगा। छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाई जाती है? बिहारी समुदाय द्वारा। लोकसभा यानी जनता का सदन पहली बार विधिवत गठन डैश को किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को जो है किया गया था। 2020 में लूडो फिल्म में प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत किस्मत की हवा के पार्श्व गायक का और संगीतकार कौन है? श्री रामचंद्र है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी REGP सन डैश में शुरू किया गया था, यानी 1995 में शुरू किया गया था। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में डैश है, यानी वृद्धि होगी। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक के साथ। कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मूल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल। ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की? सत्याशोधन समाज की। किसे पादप जगत के जल स्थलचल कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 46 MTS एग्जाम 15/6/2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 999 नंबर प्रश्न है। राइडर कप डैश खेल से जुड़ा है? गोल्फ से। उपग्रह वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? बहिमंडल में। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों यानी लाइव बर्थ की संख्या को डैश कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। वर्ष 2018 के लिए विजडन लैंडिंग क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 1925 के काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी? रामप्रसाद बिस्मिल था। खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसा आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक यानी इंपोर्टर है? चीन हो जाएगा। गोल्डन गर्ल डैश की आत्मकथा है? PT उषा की। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 10। नेक्स्ट है यहाँ पे अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त डैश द्वारा विकसित की गई थी? टोडरमल द्वारा जो है विकसित की गई थी। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध डैश मंदिरों में से एक है? जैन मंदिरों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश से उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? एक देश के साथ। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? धामिनियाँ कहलाती है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्य गणना है? भरतनाट्यम की। कौन सी धातु अम्लगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? पारद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रेजी यानी राजकोष बिल डैश द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी? द थर्ड पिलर। भारत में पहली असम कलिक यानी नॉन सिक्रोनस जनगणना कब हुई थी? सन 1872 में। क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? कोशिका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 47 MTS एग्जाम 15/6/2023 के सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1019 नंबर प्रश्न है। कौन सी गतिविधि गुजरात में उत्तरायण उत्सव धूमधाम से मनाने का प्रतीक है? पतंगबाजी हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। को कुछ प्राचीन हिंद मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? गर्भगृह को। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है? अक्टूबर और नवंबर का महीना हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश यानी रिलेटिव चार्ज कितना होता है? क्रमशः +1 और 0 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 352 हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वस्तुओं की कौन सी विशेषताएं होती है? जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है यह प्रतिद्वंदात्मक होती है और 2 में है यह गैर अपवर्जनीय होती है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर एक पेशेवर ऑटो रेसिंग खेल है? फार्मूला 1 हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण सन डैश में दिया था? यानी 1893 में दिया था। कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? त्याग द्वारा। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को
ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव डैश कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी। किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है? बृहस्पति का। झूम खेती या धूमंतु खेती को डैश के नाम से भी जाना जाता है, कर्तन दान प्रणाली के नाम से भी जो है जाना जाता है। भारत में तिरुमाला तिरुपति देव आसनम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक को आसना नर्तक यानी निवासी नृत्य गाना की उपाधि दी गई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति को। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो तन्वी शाह थी। कौन गुलाम या मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी? रजिया सुल्तान। किस भारतीय सुधारक को बंगाल गद्य का जनक माना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। मच्छर प्राणी जगत के डैश संघ से संबंधित है? ऑर्थोपोडा से। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी है। ब्रिता नृत्य यानी ब्रिता डांस किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। देवदास फिल्म के गाने काहे छेड़ मोहे का नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफी पंडित बिरजू महाराज ने किया था, उसका संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से था? कथक से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 48 MTS एग्जाम 15/6/2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1041 नंबर प्रश्न है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो केरल में हुई है। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना डैश कहा जाता है? चैत्य गृह जो है कहा जाता है। मध्य युगनी शब्द रक्ष का क्या अर्थ है? नृत्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़े गए थे। कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान हो जाएगा। 2022 में संसद में पारित किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रस्तावित किया है? आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम को जो है प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक राज्य भाषा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होता है या होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया है? चंपारण आंदोलन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। 2 वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है डैश में कहलाती है? आवर्ती गति में जो है कहलाती है। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती डैश थी? लंदन थी। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है? मध्य प्रदेश से। कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? अनगार्डेड। कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक हैं? शाहिद परवेज खान। नेक्स्ट है यहाँ पे किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 से पेश किया था? गृह मंत्रालय ने। यहाँ पर फिंगर ब्लैंक्स दिए हुए थे। वे रक्तवाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। सिराय हो जाएगा। चोल चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? संगम काल के। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश होती है यानी वायु दाब में कमी होती है। किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 49 MTS एग्जाम 16/6/2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1063 नंबर प्रश्न है। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक हैं? अमिताभ घोष। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? पाक जल मडरू मध्य द्वारा। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? शिवालिका कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल की गई है? अनुच्छेद 226 के तहत। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है कि असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? क्वासीवर्कर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर फिंगर ब्लैंक्स दिए हुए थे। वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है? रेपो दर। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 हो जाएगा। भरतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत के डैश से संबंधित है? कर्नाटक पद्धति से संबंधित है।
भीमबेटका शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो विंध्य पर्वत की तलहटी में जो है स्थित है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। किस लोधी शासक यानी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी से का वास्तविक नाम निगम खां था? सिकंदर लोधी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो डैश में आयोजित किए गए थे? पेरिस में आयोजित किए गए थे। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शहनाई वादक हैं जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र को। शास्त्रीय नर्तक में कौन उड़ीसा के पहले ऐसे नर्तक थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। रक्त पटिकाने वाले प्लेटलेट को डैश के नाम से भी जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जो है जाना जाता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को डैश के साथ फांसी दी गई थी? सुखदेव और राजगुरु के साथ जो है फांसी दी गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश का है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संबंध किस समुदाय से है? महार से है। कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 50 MTS एग्जाम 16/6/2023 के सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1087 नंबर प्रश्न है। चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य डैश को सशक्त बनाना है? पथ विक्रेताओं को। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि को डैश से राज्य में वेपर या दहिया के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? 1918 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A में। डैश और डैश के ऑक्साइड वाष्प जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वाष्प कहा जाता है? सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक डैश प्रसिद्ध थे यानी फिल्म निर्माता और निर्देशक थे? महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है यानी भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य की विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनाव वाले वर्ष डैश से अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है? ये 15 हो जाएगा। कौन फारस के राजा एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? अब्दुल रजाक था। नेक्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फूल का मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वीरता नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है? पश्चिम बंगाल के। जनजातीय गौरव दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है यानी बिरसा मुंडा के जयंती पर जो है मनाया जाता है। जूडो की उत्पत्ति जूजित्सु की प्राचीन डैश कला से हुई है यानी जापानी कला से हुई है? कौन सी उड़ीसा नृत्यगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी? एलियाना सीता रिश्ती थी। नेक्स्ट यहाँ पे भोजन पकाने के लिए किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? कैरामेलीकरण हो जाएगा। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है
उसे डैश कहते हैं। नेवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 51 MTS एग्जाम 16/6/2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1109 नंबर प्रश्न है, कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? एंजियोस्पर्म यानी अवैध बीजी हो जाएगा। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन एक डैश है, यानी राजनीति निर्देशक तत्व है। 1927 में BR अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भाग 9A में। प्राचीन काल में कामकाज शब्द का संबंध डैश से था, यानी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को डैश कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? चिर सम्मत हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9 हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? इंद्रानी रहमान ने। किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितिक उस स्थान का या कि डैश कहलाती है? मौसम कहलाती है। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था? जकात लगाया गया था। जो विविधता संशोधन विधेयक 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है? यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जो है संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है? यानी हम्पी में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 52 MTS एग्जाम 19/6/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1129 नंबर प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बैसाख। वास्तुकला की इस्लामी शैली को डैश शैली के नाम से भी जाना जाता है? मेहारब के नाम से। कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरा चौरी कांड के दौरान। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के डैश घटना जोड़े होते हैं? 23 से जोड़े होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात डैश है, यानी 943 है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 से एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर दिए गए तत्काल तलाक यानी इंस्टेंट डिवोर्स को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए डैश तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है 3 वर्ष का। कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तावा हो जाएगा। किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है? छऊ नृत्य का। प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक यानी सेकेंड अशोक के नाम से जाना जाता है? कनिष्क को। मिनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, यह कौन सा चंद्रमा है? टाइटन है। कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट यानी नोबेल रासायनिक तत्व है? हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? विटामिन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? भाग 8 हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां होती हैं? 2 प्रकार की। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट डैश थे? बहादुर शाह जफर थे। फीफा विश्व कप डैश से खेल से संबंधित है? यानी फुटबॉल से संबंधित है। कुमिकाटा सिंताई उकेमी शब्द का संबंध किस खेल से है? जूडो से है। कौन से जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? भीली हो जाएगा।
भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। रोमांसिक मिथ लाइफ सदाबहार अभिनेता डैश की आत्मकथा है। देव आनंद की मृदा की किस परत में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऊपरी मृदा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 53 MTS एग्जाम 19/6/2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1152 नंबर प्रश्न है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। भारत ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1900 में। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा यानी एलिफेंट डेथ एड्यूट फ्रेमवर्क पेश किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की बात करता है? अनुच्छेद 165 हो जाएगा। किसने चटगांव छात्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? सूर्य सेन ने। केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? कथकली की। आधिकारिक तौर पर भारत में प्रालैंगिक व्यक्तियों यानी ट्रांसजेंडर्स पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़ों किस जनगणना में एकत्रित किए गए थे? 2011 में। 225 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था? महमूद गजनवी ने। द स्टार्स इन माई स्काई दज हु ब्राइंडेड माई फिल्म जर्नी डैश की दूसरी पुस्तक है? दिव्या दाता की जो है दूसरी पुस्तक है। कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? जाइलम हो जाएगा। महासागर की औसत लवणता डैश भाग प्रति 1000 ग्राम है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे आधुनिक भारत का जनक यानी फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। MS गोपाल कृष्ण ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वह डैश उस्ताद थे यानी वायलिन उस्ताद थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। भारत का दक्षिणी भाग डैश से कटिबंध में पड़ता है? उष्णकटिबंध में पड़ता है। किस मंदिर को ब्लैंक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक महीने में मनाई जाती है। ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास बस बने होते हैं डैश कहलाती है? सघन बस्तियां कहलाती हैं। दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान यानी दाजीगम नेशनल पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास रखना अनिवार्य है। नगद कोष अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्साइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 54 MTS एग्जाम 19/6/2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1176 नंबर प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? 62 वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने धुलाई करने खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डैश लीटर अनुशंसित की गई है? 50 लीटर। ईरान के शासक नादिर शाह ने डैश में दिल्ली शहर को लूटा? 1739 में। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है? विष्णु प्रयाग हो जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्य थी जिन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री और वर्ष 1999 से 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शोभना नारायण हो जाएगा। मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाती है? खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है कहलाती है। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है। भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में।
बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ई विटामिन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। आज़ादी से पहले के भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? बिकमिंग हो जाएगा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे डैश कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? किण्वन के रूप में जाना जाता है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था, यानी किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। सहायक संधि नानक प्रणाली को वर्ष 1798 में डैश ने तैयार किया था? लॉर्ड वेलेजली ने तैयार किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 55 MTS एग्जाम 20/6/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1196 नंबर प्रश्न है। PM पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्राचीन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन डैश में हुई थी? 1928 में। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? भगवान शिव और देवी पार्वती से जो है संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का डैश है, यानी मौलिक कर्तव्य है। कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? जल जीवशाला या तो मत्स्यालय है। नेक्स्ट, ये किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि का। किस त्यौहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? सोलुंग का। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। में देश से भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया 1885 में। कौन सी पुस्तक इंदु सूरसेन द्वारा लिखी गई है? द फीस्ट ऑफ रोजेस हो जाएगा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? लोधी वंश द्वारा। करेंसी नोट और सिक्कों को डैश से कहते हैं? कागजी मुद्रा कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है डैश कहलाता है? अधिकेंद्र यानी इपिसेंटर कहलाता है। द इनविजिबल मन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स द्वारा। भक्ति संत नयनार किस देवता के भक्त थे? शिव भगवान के। नेक्स्ट है यहाँ पे, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत के द्वारा। कौन सी कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुइसिडल बैग्स के नाम से जाने जाते हैं? लाइसोसोम हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अशोक स्तंभों का मूल्य उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत या कविता की डैश शैली के पूर्ण श्रेय दिया जाता है? बगजल हो जाएगा। हैहक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। भारत के साथ कितने देश की सीमा लगती है? 7 देश की सीमा लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 56 MTS एग्जाम 20/6/2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1219 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1952 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? हेलसिंकी में। वे वस्तुएं जिनसे होकर देखा जा सकता है उन्हें डैश कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस कॉलेज में अध्यापक थे? हिंदू कॉलेज जो कि कोलकाता में है। ग्राम सभा एक डैश क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? पंचायत के क्षेत्र में। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध डैश वाद्य यंत्र से है? तबला से है। भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी शामिल है डैश से लंबी है? यानी 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टक्का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या यानी निकटतम मान कितनी है? 10.42 करोड़ है। पद ड्रिबलिंग पासिंग शूटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से।
कौन सा कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है? चीनी हो जाएगा। वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य यानी 13 ताली डांस हो जाएगा। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को डैश कहा जाता था, यानी मनसबदारी व्यवस्था जो है कहा जाता था। घोंघा प्राणी जगत के किस संघ का एक उदाहरण है? मोलस्का का। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के साथ। किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के संविधान में जोड़ा गया है? 86वां संशोधन अधिनियम जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मेटल के ऊपर भाग को डैश कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? सैयद अहमद खान को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 57 MTS एग्जाम 20/6/2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 1241 नंबर प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन यानी बैरन ऑफ प्लासी बना? रॉबर्ट क्लाइव। तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात हैं? पंडवानी के लिए। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित यानी रॉक कट गुफाएं माना जाता है? बराबर और नागार्जुन गुफाएं हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? लेप्चा समुदाय से संबंधित है। कौन सी स्थलीय परितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक उदाहरण है? घास के मैदान हो जाएगा। कौन सी पुस्तक स्वयं विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? द ईस्ट एंड द वेस्ट जो है विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा यानी धनात्मक होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? मेघालय का। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में किया गया है। अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक बने। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नवी मुंबई में स्थित है। कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? चंद्रगुप्त प्रथम का। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से डैश की प्रथा को समाप्त कर दिया? सती प्रथा को। नेक्स्ट यहाँ पे खेलों के संबंध में WADA का अर्थ डैश है यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। BPL प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। BPL का पूर्ण रूप क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में बेटी कर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। यह कर डैश के रूप में लिया जाता है? जबरन शर्म के रूप में। नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17। एक्टिनाइड श्रेणी डैश धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का एक जो है वर्ग है। शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को। गुन्ना नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? हरियाणा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है MTS 2023 का। तो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि देखने से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। तो आप लोग इसे जरूर रिवीजन करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।